नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ऐलान कर देता कि फ़लाँ तारीख को पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शंस हम करवा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने पता नहीं क्या उनको सूझी कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जो है ना, एक प्रेस नोट तैयार किया और वो मीडिया तमाम को जारी कर दिया जी कि हम कल गवर्नर पंजाब के साथ जो है ना इस हवाले से मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके साथ मशावरत करके उसके बाद हम ऐलान करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से आज बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक तौहीन अदालत की जो एक दरख्वास्त है वो भी दायर कर दी गई है। अगर तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी अब आखिरी मौका है, अगर तो कल ये ऐलान कर देते हैं कि हम फ़लाँ तारीख को जो एक 90 दिन का एक आइनी मुद्दत है उसके अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे, अगर तो वो ऐलान कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना ये सारे का सारा मलबा जो ये सारे का सारा जो एक जिसे कहते हैं ना कि ये हर चीज़ की जो जड़ जैसे PTI वाले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही सहना पड़ेगा क्योंकि पूरी PDM की जमातों के तमाम जो रहनुमा हैं जो भी मीडिया में आते हैं उनका कहना है कि जी ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, हम इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकते, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा हम वो कर देंगे। अगर क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये सोचने लग पड़ा है कि जब सब ने हमारे ऊपर हर चीज़ की जिसे कहते हैं कि मलबा हम पे डाल दिया है तो क्यों ना ये ऐलान कर दिया जाए। इसलिए मुझे उम्मीद और ये एक मुकम्मल यकीन तो हो रहा है कि कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो तारीख है वो अनाउंस कर दी जाएगी कि पंजाब और KPK में फ़लाँ डेट को इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर ये नहीं होता, कोई ऐसा रास्ता कोई ऐसी चीज़ जो ढूंढी या बनाई जाती है तो नाज़रीन ये एक बात तय है कि हमारा मुल्क जो है फिर जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि मुसलसल ये कोशिशें तो ज़रूर की जा रही हैं कि मुल्क में माशी एमरजेंसी नाफज कर दी जाए या कोई ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे कम अज़ कम ये हो कि इलेक्शन ना हो सके, लेकिन प्लान B जो है वो भी तैयार है। वो ख़ास तौर पर ये चीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो उनको दोनों सूबों में ख़ास तौर पर पंजाब में किसी भी सूरत में हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी। ये हालांकि मुश्किल इस वक्त बहुत ज़्यादा है क्योंकि अवाम जो है वो तकरीबन 60 से 70% आप ले लें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और ये वोट को इस तरह से चोरी करना हमारे मुल्क में ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन इस तरह से वाज़े तौर पर ये हो नहीं पाएगा। इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको जाना पड़ेगा, कोई ना कोई जिसे कहते हैं RTS सिस्टम बिठाना पड़ेगा या कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारे। हाँ, ये भी है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाए अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो यहाँ पर वो बेहतर तरीके से जीत सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अगर हार होगी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों से होगी, क्योंकि मैं बहुत हलकों में ये चीज़ देख चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ का टिकट जिसको एक सुनने की या मिलने की एक नवीद सुनाई दे रही है कि जी फ़लाँ बंदे को टिकट दिया जा रहा है, तो तमाम हल्का जो PTI के लोग हैं वो उसकी मुखालफत में आगे आ रहे हैं और बाकायदा ट्रेंड जो हैं वो बनते नज़र आ रहे हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे ये राजा रियाज़ वाला हल्का था और वहाँ पर उसको ये किया गया था कि किसी तरह से भी राजा रियाज़ की जो मुकाबले में कोई मजबूत उम्मीदवार सामने लाया जाए, तो वहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा का जैसे ही नोटिफिकेशन या एक किस्म का ऐलान हुआ तो ऐलान हुआ तो उस ऐलान के बाद हल्के के नज़रियाती कारकुनों की जानब से बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया कि साहबजादा हामिद रज़ा जो है वो नामंजूर है। तो इस तरह से मैं इस बात पर ज़रूर कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जिस भी हल्के में शिकस्त होगी तो उसकी अपनी वजह से होगी, लेकिन अगर यूनानिमस एक अच्छा कैंडिडेट चुन के बाकी सब लोगों को अपने साथ इंगेज करके अगर उस हल्के में इलेक्शन लड़ा जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत बेटर पोजीशन में है। नाज़रीन, उसको हराना बहुत मुश्किल होगा तमाम जमातों के लिए, हर तरह का हरबा इख्तियार करके भी बहुत मुश्किल होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ हलकों में ऐसी ज़रूर है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून इंतहाई मजबूत है, लेकिन कुछ हल्के नाज़रीन ऐसे भी हैं जहाँ अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार तक नहीं सामने ला सकी और उसको अभी तक वो सीरियस भी नहीं ले रही, क्योंकि मैं जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिला हूँ या मिलता हूँ तो उनका कहना यही है कि हमें आला क़यादत की तरफ से अभी तक इलेक्शंस के हवाले से गो थ्रू ही नहीं दिया गया, हमें इस हवाले से कोई टास्क ही नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं की जा रही कि इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने। तो ये सारा सिनेरियो जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कमज़ोर करेगा, लेकिन
इन दी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाज़रीन कल इसका हर सूरत में ऐलान करना पड़ेगा। और मेरा इस हवाले से जो सोर्सेज हैं वो मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि कल जो है बाकायदा पंजाब और KPK के सूबाई असम्बलीज़ की जो इलेक्शन की तारीख है वो अनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होता है वो तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तारीख जो है वो कल हर सूरत में दे दी जाएगी। और ये नाज़रीन कन्फर्म बात है कि ये एक इंतहाई कांटेदार किस्म का इलेक्शन होगा जिसमें कोई भी जीत सकता है वो। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होते तो नाज़रीन हमारा मुल्क जो है एक ऐसी अनारकी में, एक ऐसे जिसे कहते हैं कि इस तरफ चला जाएगा जिससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं होगी। इस मुल्क में पहले ही बहुत तबाही और बर्बादी हो चुकी है। तो जो अरबाब इख्तियार है उनको अब होश के नाखन लेने चाहिए और जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, अवाम की जो एक मर्ज़ी है उसको अब जो है हर सूरत में ऊपर लाना चाहिए और अवाम की मन मर्ज़ी के नुमाइंदों को हक़ हुकूमत भी देना चाहिए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।